भैया बहनों, आप सबको नमस्कार। कक्षा तृतीय में विषय हिंदी व्याकरण में हम आज आपको क्रिया के बारे में बताएंगे, उसकी परिभाषा लिखवाएंगे। इससे पूर्व हमने आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों की परिभाषाएं लिखवा दी हैं। संज्ञा उसे कहते हैं जिन शब्दों से हमें जो शब्द संज्ञा उसको कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम हैं, हम उसको संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं वह संज्ञा है और उसका जो नाम है वही संज्ञा है। इसके बाद हमने बताया सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, वह, आप आदि। फिर उसके बाद हमने आपको बताया विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अंगूर खट्टे हैं तो अंगूर का खट्टापन अंगूरों की विशेषता को बताता है। खट्टेपन जो है वो अंगूर की विशेषता को बताता है, तो यह खट्टापन जो है वो विशेषण है। अब हम आपको क्रिया के बारे में बताएंगे। क्रिया किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखवाएंगे। क्रिया की परिभाषा जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब हम क्रिया को कैसे पहचानते हैं? जैसे दौड़ना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना आदि। इससे ये पता चलता है कि मान लीजिए एक बालक कोई दौड़ता है तो दौड़ने की क्रिया की उसने, इसलिए दौड़ना क्या कहलाया? क्रिया कहलाया। जो काम कर रहा है तो काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब हम कुछ वाक्य देंगे, उन वाक्यों में से हमको उचित क्रिया शब्द छांट करके लिखने हैं। लिखेंगे निम्नलिखित लिखित वाक्यों निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में के रिक्त
स्थानों में उचित क्रिया शब्द लिखो। ये हमारा प्रश्न था। अब क्या है? क खंड में दिया है राम ने एक कहानी, राम ने एक कहानी। यहाँ पर रिक्त स्थान है, बीच में कोष्ठक लगी हुई है। यहाँ पर कही या कहना, क्या शब्द आएगा इसमें? कहना। उचित शब्द लिखना है हमको, कही आए या कहना आए। तो राम ने एक कहानी कहना लिख देंगे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए क्या आएगा? राम ने एक कहानी कही। दूसरा खा खंड है। खा खंड में लिखेंगे अध्यापकों ने छात्रों को ने छात्रों को खाली स्थान ब्रैकेट में पढ़ाया या पढ़ाता। छात्रों को, अब यहाँ है लिखा हुआ है हमारा, ये अध्यापक ने छात्रों को, अध्यापक ने छात्रों को यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ है लिखा हुआ है अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाता है या पढ़ाया। तो इसमें पढ़ाता लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। प्रश्न संख्या अब गा खंड पर देखेंगे एक और। मैं घर से 4 बजे जाता हूँ। मैं घर से 4 बजे खाली स्थान जाता हूँ। ब्रैकेट में आएगा हमारा दिया हुआ है चलना या चला। चलना, चला जी। तो मैं घर से 4 बजे चलना जाता हूँ तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमको भरना है मैं घर से 4 बजे चला जाता हूँ। मैं घर से 4 बजे चला जाता हूँ। एक और बताएंगे। मेरे मित्र ने गाना खाली स्थान ब्रैकेट में गाया या गाना, इन दोनों में से एक शब्द भरना है। तो मेरे मित्र ने गाना लिखेंगे तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आएगा मेरे मित्र ने गाना गाया। इस प्रकार आपकी समझ में आ गया होगा कि हम उचित शब्द कैसे भरते हैं। फिर मैं पुनः एक बार आपको
रिवाइज करा रहा हूँ। क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना आदि जो हम कार्य करते हैं वही क्रिया है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं जिस काम को हम करते हैं वही क्रिया है। इंग्लिश में भी कहा है कि वर्ब इज ए वर्ड डिनोट्स एक्शन। धन्यवाद।